भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डर का माहौल है। और यहाँ चोर कौन सी पार्टी चोर नहीं है? भाजपा चोर नहीं है क्या? कांग्रेस चोर नहीं है? हाँ, ये हो गया तो कौन सी आफत आ गई? भाजपा निठल्ली पार्टी है, ठीक है। उन्होंने इस केस में कुछ किया हुआ है नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। पानी फ्री 2-2 लाख का फिर बिल भेज रहा है, कहीं किसी के 70,000। सही है, काम करेगा भाई, बाहर आएगा तो। केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, बट दिल्ली की सत्ता हासिल करना बहुत बड़ी बात है। एक सांसद के रूप में कोई दिल्ली की सत्ता नहीं हासिल कर सकता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और आगे भी करेंगे वो, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खुश हूँ इस बात से। मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। इनको पता नहीं है, 10 साल से बिल नहीं देंगे तो क्या होगा? कोई आरोप साबित नहीं हुआ, जिसमें पता है कि दिल्ली की जनता के हक में फैसला आएगा। फ्री है मेरी लेडीज बसों में फ्री है, और कैसे आदमी को। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को आज अंतरिम जमानत मिल गई है। वहीं ईडी को बड़ा झटका लगा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई के चक्कर में अरविंद केजरीवाल की जमानत होती है और रद्द हो जाती है, लेकिन वहीं आपने देखा कि आज उनको जमानत मिल गई है। लेकिन सीबीआई से अभी तक उनको कोई जमानत नहीं मिली। सीधे जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज जमानत मिली, अंतरिम बेल मिली, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, सीबीआई से जमानत मिल पाएगी? मिलेगी 100% में। ही इज ट्रू पर्सन। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने घोटाला किया है दिल्ली में। No, he doesn't do anything wrong. He is absolutely right. ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज अंतरिम बेल मिली है, क्या कहेंगे? बेल मिल गई, मिल गई। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मिल गई तो। अभी ईडी से जमानत मिली है, सीबीआई में अभी नहीं मिल पाई है। कोई बात नहीं, मिल तो गई जमानत उसको। क्या सही है जमानत मिलना? सही है, काम करेगा भाई, बाहर आएगा तो। लेकिन लगातार कहते हैं कि ईमानदार बनकर आए थे, चोर पार्टी बन गई है। अरे चोर तो सारी पार्टियां, चोर कौन सी पार्टी चोर नहीं है? भाजपा चोर नहीं है क्या? कांग्रेस चोर नहीं है? अच्छा। हाँ, ये हो गया तो कौन सी आफत आ गई? अच्छा। सारे चोर हैं, कम कौन सा है बताइए आप? कम कौन है? सारी चोर घोटाले में है ना, वो शराब नीति घोटाले में गए। अरे कोई बात नहीं है, इन्होंने एक घोटाला किया है। भाजपा कितने घोटाले करती है, कांग्रेस ने कितने घोटाले किए। सब चोर हैं। जब इनकी सरकार हट जाएगी तब इनकी पोल खुलेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से ईडी से आज जमानत मिली है, सीबीआई से जमानत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हो जाएगी, कुछ तो बात हो जाएगी, कुछ तो। ये कब तक रहेगा आदमी? कभी तो जमानत होगी, कभी न कभी तो होगी। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई का जो गलत उपयोग कर रहे हैं भाजपा वाले। नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। वो तो भाई जिस पे आरोप है उसका तो सामना होगा। क्या लग रहा है, ईडी सीबीआई भाजपा के इशारों पे काम करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ। जो गलत है उसका काम तो होगा ही होगा। तो हम मानते हैं कि गलत है वो। भाई जो गलत है वो तो जेल जाएगा, कोई भी हो। हम क्यों ना हो, हम गलत काम करेंगे तो हम भी जाएंगे जेल। कितना पसंद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को? 80%। 80%। 20% कहाँ नहीं पसंद करते? बस केंद्र में भाजपा, केंद्र में मोदी है। अच्छा, ऐसा क्यों? केंद्र में मोदी हाँ। और दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा। मेरा बिजली के बिल सारे फ्री आते हैं, पानी फ्री है मेरी लेडीज बसों में फ्री है, और कैसे ही आदमी को। लेकिन कहते हैं फ्री करके जनता को लालची बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लालच कोई नहीं बनता। नहीं बनता। नहीं। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज अंतरिम जमानत मिली, क्या कहेंगे? किसको? केजरीवाल को मिल गई जमानत? बिल्कुल। सही है, अच्छा है, जमानत मिल गई, अच्छा है। क्या लग रहा है, कैसा काम किया दिल्ली में? उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। पानी फ्री 2-2 लाख का फिर बिल भेज रहा है, कहीं किसी के 70,000 का। फ्री आ रहा है पानी, बिजली हमारा फ्री आ रहा है। अंकल जी कह रहे बहुत फ्री किया है। कहीं हमारा नहीं फ्री आ रहा है। हमने 40,000 का पहले भरा और अब फिर 70,000 का फिर भेज दिया। किस बात का पानी? आप ऐसा क्या चलाते कि 40,000 बिल आ जाता है? वही तो मैं कह रही हूँ, क्या पानी भी सारा गंदा। चलो ये तो बताइए, कह रही 40,000 का बिल भरा है, फिर 70,000 का। इनको पता नहीं है, 10 साल से बिल नहीं देंगे तो क्या होगा? 10 साल से बिल नहीं दे रहे। हाँ, इन्होंने 10 साल से बिल नहीं, हमारी साली है ये, 10 साल से बिल नहीं दिया हमने। ऐसा क्यों? एक ही परिवार में होके वो कह रही हैं कि कुछ नहीं किया, आप कह रहे कुछ किया है। हम रहते हैं गोविंदपुरी, ये रहती है सुकुरपुर। अच्छा। हाँ, क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छी बात है, और न्यायालय का हम जो है हर तरीके से जो है सम्मान करते हैं। जो उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है
ईडी का जो केस था उस पर जमानत मिल गई है। अभी जो सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर 17 तारीख को सुनवाई होगी। तो अंतिम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस पर हम नजर बना के रखे हैं, पूरी दिल्ली की जनता। और हमें पता है कि दिल्ली की जनता के हक में फैसला आएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हक में फैसला आएगा। क्योंकि जिस तरह सत्येंद्र से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगातार बदनाम किया और आज उन्हें जमानत मिल गई, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जिस तरह लगातार ईडी ने जो 2 महीने खराब कर दिए, अरविंद केजरीवाल जेल में है, लगातार दिल्ली की जनता का समय खराब हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डर का माहौल है। और अभी देखो आपने इनके विधायक तक तोड़ लिए हैं आम आदमी पार्टी के, ये आपका छतरपुर से भी और कुछ पार्षद भी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि दिल्ली के अंदर जो एक सूखा है ना, वो सूपड़ा साफ जो हुआ 26 साल से, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम दिल्ली के अंदर सत्ता में हासिल हो जाएं। लेकिन ऐसा मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम आएंगे और दिल्ली की 90% समस्या को हल करेंगे। कोई भी नेता हो, सब अपनी बात रखते हैं। अगर मनोज तिवारी जी के कहने से कुछ नहीं, जब वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, रिंकिया के पापा का क्या हाल हुआ था ये पूरी दिल्ली ने दिखाया था उन्हें। तो बन गए ना, सांसद बन गए हैं मैडम, मैं उन्हें इस बात का क्रेडिट भी देता हूँ। बट दिल्ली की सत्ता हासिल करना बहुत बड़ी बात है। एक सांसद के रूप में कोई दिल्ली की सत्ता नहीं हासिल कर सकता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और आगे भी करेंगे वो, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। क्या लग रहा है सीबीआई की जो सुनवाई है उस पर जमानत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मैडम देखिए, तो अब कोर्ट क्या आदेश देता अपना, किस तरीके की जो एविडेंस जमा हुए हैं, जिस तरह ईडी ने भी समय खराब करा है और कोई किसी तरह का आरोप साबित नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि सीबीआई से भी जो गिरफ्तार करा सीबीआई ने उसमें भी ये कह रही हमारे पास सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सबूत तो मैडम ईडी के पास भी थे, फिर क्यों जमानत मिल गई? लगातार समय खराब हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबूत होते तो हम तो कह रहे हैं सबूत है तो आप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करो ना सबूतों को। आप क्यों समय बढ़ाए जा रहे हो? कब होगा वो काम, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बताइए, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहूंगा कि ईडी ने अपना केस फाइल कर दिया है, इसलिए इनको अंतरिम बेल मिल गई। ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया, लेकिन ईडी को झटका तो लग गया ना बड़ा। नहीं, मेरी बात, ईडी को झटका नहीं लगा, ईडी ने विरोध नहीं किया पहली चीज, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने फाइल कर दिया सारा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रिमांड में रहते हैं नहीं रहते, अब इनके ऊपर केस की प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो इस बिहाफ पे आप किसी को जेल के अंदर नहीं रह सकते जब उसके पास वो हो गया। लेकिन सबसे मजेदार घटना ये हुई है कि कोर्ट ने इस अंतरिम बेल को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि देखिए, जब कैदियों की संख्या डिसाइड हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल कैदी नंबर 37 हुए हैं, आम आदमी पार्टी 38 है। तो किसी भी लिहाज से आम आदमी केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है घोटाला किया है, नहीं, मेरी बात, घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। वो एज सीएम उनके ऊपर इतना ही आरोप है कि आपके जानते हुए इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इस तरीके का आरोप उनका है। लेकिन उसमें चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हेड हैं, तो जब पार्टी कन्विक्ट हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कन्विक्ट होने के बाद सारा नाम जो अरविंद केजरीवाल जी का इस केस में आया है। अदरवाइज इतने दिन तक जांच हुई, अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं आया था। तो क्या लग रहा है फंसाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल को? नहीं, कोर्ट के कहने पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया। देखिए, किसी भी क्रिमिनल में कोई भी केस होता है तो उसमें यही देखा जाता है कि फाइनल बेनिफिशियरी है कौन, ठीक है। तो इसमें जो मनी ट्रेल स्थापित हुई है वो स्थापित हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पैसे लेन देन का मैटर जो है वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन पैसे का खर्चा जो हुआ है, जो फायदा हुआ, वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो किसी भी कंपनी में जब कोई क्राइम होता है तो जाहिर सी बात है उसका डायरेक्टर ही पकड़ा जाएगा। ये नहीं है कि कोई अपना आपका डोरमैन है उसको उठा के बंद करने के, नहीं हो सकता। केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी पार्टी निर्दोष है, उसके बाद भी उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और आज उनकी अंतरिम जमानत हो जाती है, क्या कहेंगे? मैं तो खुश हूँ इस बात से। मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। लगातार भाजपा पार्टी कहती है ना कि ईमानदार बनकर आए थे, कट्टर पार्टी बन गई। देखिए, भाजपा निठल्ली पार्टी है, ठीक है। उन्होंने इस केस में कुछ किया हुआ है नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से शिकार फूट गया। भैया, केस कराया अजय माकन जी ने, जांच की अपील की एलजी के खिलाफ कांग्रेस ने, ईडी को भिजवाया कांग्रेस ने। इसमें तो भाजपा वाले फ्री में मजे ले रहे हैं अपना। लगातार आप देख रहे हैं आतिशी लगातार यही कह रहे हैं कि भाजपा वाले नहीं चाहते कि हम दिल्ली में वापस करें।
नहीं गलत बात है। कम से कम आतिशी जी को तो पूछ लेना चाहिए था कि केस दर्ज किसने कराया है। लेकिन क्योंकि मेरा आपके साथ दोस्ती है तो वो नॉर्मल सी बात है। एक वर्ड होती है कॉन्स्पिरेसी, एक होती है स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो बोलोगा मेरा दोस्त की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, वो बोलेंगे कि आपका दोस्त जो था वो उसने तो मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी की है। तो नॉर्मल सा फर्क है। एक रणनीति है, एक षड्यंत्र है। जो दोस्त होगा वो उसको रणनीति नजर आएगी, जो दुश्मन होगा उसको षड्यंत्र नजर आएगा। अच्छा, लास्ट सवाल, ईडी से जमानत मिल गई है, सीबीआई से जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? 17 जुलाई को सुनवाई है। देखिए मुझे लगता है जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई का केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें उनको उनकी जमानत रोकी जा सकती है। वो सीबीआई ने इतना ही कहा है कि मुझे इनकी रिमांड नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त सबूत है और ये केस में जो हमको सहयोग देना वो नहीं दे रहे हैं। ये बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि केस को या गवाहों को कुछ परेशान कर सकते हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। जब आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो हर आदमी का ये जेन्युइन सा अधिकार है कि उसे बेल मिलनी चाहिए ताकि वो अपना केस लड़ सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट इस बात को समझेगी और केजरीवाल जी को जमानत देगी। चलिए, किसी ने जनता से जुड़े थे, जानने की कोशिश करी थी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है और लगातार वो यही कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूं, मेरी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया। लेकिन आपने देखा पहले ईडी में फंस जाते हैं, फिर सीबीआई उन पे शिकंजा कस लेती है। लेकिन कहा जा रहा है कि 17 जुलाई को उनकी फिर से सुनवाई है और उनके जो वकील है उनका कहना है कि उनको सीबीआई से भी जमानत मिलेगी। मैं पूनम और आप देखते हैं स्पीक इंडिया न्यूज।